फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिकोटा सॉन्ग। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी नए हैं, जो हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम लोग जब भी वीडियो बनाएं आपके पास पहुंचता रहे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, और ताकि हमारा जो चैनल है ग्रोथ कर सके और हम लोग आपके पास जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो लेके आ सकें। और मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स, कुछ अदर मतलब जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप तक मैक्सिमम हम लोग पहुंचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज से जो हमारा टॉपिक है, फ्रेंड देख सकते हैं कि क्वेश्चन पहले पढ़ ले कि आपका टॉपिक क्या है। ये समझने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर ऑफ द पिन जॉइंटेड फ्रेम। ठीक है, एक फ्रेम है पिन जॉइंटेड, कंप्राइजिंग अ पेयर ऑफ शेयर लेग्स। ठीक है, दो आपके लेग्स हैं, ए सी एंड ए डी। ठीक है, ए सी और ए डी आपका पेयर ऑफ शेयर लेग्स है। एंड अ गायर रोप मतलब रस्सी, ए बी शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर में देखेंगे बाद में। ड्यू टू अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन सस्पेंडेड एट ए। ठीक है, तो ए पे आपका 10 किलो न्यूटन का लोड सस्पेंडेड है। आगे बोलता है यूजिंग मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट। आपको टेंशन कोफिशिएंट मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। बट हमें ये समझना है कि क्वेश्चन जो है वो किस चीज का है। दो चीजें होती है, एक तो होता है प्लेन ट्रस, एक होता है आपका स्पेस ट्रस। तो ये क्वेश्चन किस चीज का ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें दो चीजें दी हुई है। एक आपका दिया हुआ है एलिवेशन, ठीक है, एक दिया है आपका एलिवेशन, और ठीक उसके नीचे आपका दिया हुआ है दिस इज योर प्लान। ठीक है, ये प्लान दिया हुआ है। अब हमें देख के समझना है कि आपका ये क्वेश्चन किस चीज का है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो ये आपका दिखेगा कि अगर इस फिगर को मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं और इस फिगर को, सेम दोनों फिगर को एट ए टाइम मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, तो मालूम चलता है कि ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, और ये बी, सो ये बी, ये सी डी जो है, सी और डी जो है, अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो सी और डी एक ही लाइन में दिख रहा है, जबकि अगर आप प्लान में देख रहे हैं तो सी और डी अलग अलग जगह है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर, अगर मैं बात करूं, अगर इस एक्सिस की बात करूं इस प्लान में, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो डैम श्योर फिर ये बचा हुआ जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। मतलब ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रेडी होगा। ये मान के चलते हैं कि ये आपका सपोज ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रेडी होगा। ये आपका, ये देखिए, ये आपका एक लेग सी और ये डी, और फिर अगर मैं इसको थोड़ा इधर से पकड़ूं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका बी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रेडी होगा। ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट ए है जहाँ पे ये तीनों आपस में ज्वाइंट है, ये जो पॉइंट है ए, वो आपका बेस से 3 मीटर आपका ऊपर है। 3 मीटर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका z डायरेक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ आपको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। खुशी की बात ये है कि इसमें तो ऑलरेडी आपका जो कोऑर्डिनेट्स है दिया हुआ है। जब कोऑर्डिनेट्स दिया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व में लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जॉइंट ए इज इन z डायरेक्शन। ठीक है, जॉइंट ए इज इन z डायरेक्शन, यहाँ बताएंगे कि हम लोग का z डायरेक्शन है। ठीक है, और लिखेंगे इट इज 3 मीटर अबव द बेस। ठीक है, बेस से आपका ये 3 मीटर अबव है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट जरूर दे दिया, लेकिन हम लोग जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। हम लोग प्रॉपर तरीके से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स के लिखते हैं उस तरीके से हम लोग बना लेंगे, एक्स वाई जेड वाला पैटर्न, एक्स वाई
Z और यहाँ पे A B C एंड फोर्थ वन इज D। आपका दिख रहा है ABCD वाला पूरा पोर्शन। तो यहाँ पे हम लोग डेटा फिल कर लेंगे। देखिए कभी भी अपना पूरी तरीके से क्लियर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, एकदम क्लियर तरीके से, ताकि सामने वाले को डाउट ना हो। ठीक है, ये हम आप यहाँ पे डेटा फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, डेटा मैं फिल कर देता हूँ। जैसा कि ए का मैं देखो तो 403, तो 403, और अगर मैं बी का देखूँ तो बी का कहाँ आ गया 000 000, बी का 000। ठीक है, बी का 000। उसके बाद देखिए अगर आप ना एक चीज़ और ध्यान दें, सपोज अगर इस क्वेश्चन का एक चीज़ और ध्यान दें तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो z डायरेक्शन है वो सिर्फ a में ही है। क्यों? देखिए कोऑर्डिनेट से भी समझ में आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए x y z कुछ नहीं है तो ये ओरिजिन है। ठीक है, 0 0 है। यहाँ पे देखिए x है y है, ठीक है, लेकिन z नहीं है, यानी कि ये आपका प्लान में है। और इसमें x और y है लेकिन z नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए x और y और z भी है, तो z है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि ये आपका ऑटोमेटिक आपका z डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि ये स्पेस ट्रस है। ठीक है, तो चलिए सी में क्या है भाई आपका 220 220, और डी में आपका है 2 -2 0 2 - 2 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, कौन सा ज्वाइंट सॉल्व करें। अब बात ये है कौन सा ज्वाइंट सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आपका क्या है, स्पेस ट्रस है। स्पेस ट्रस का मतलब आपके पास 3 इक्वेशन जनरेट होते हैं, समीशन एफ एक्स, समीशन एफ वाई एंड समीशन एफ जेड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस 3 का इक्वेशन होगा। तो 3 इक्वेशन मतलब 3 अननोन सॉल्व। तो अब हम लोग ऐसा ज्वाइंट लेंगे, देखिए आपका जो प्लेन होता है उसमें क्या होता है कि आपका 2 इक्वेशन होता है तो 2 ही अननोन सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आपका 3 अननोन आपका सॉल्व हो सकता है। तो 3 अननोन सॉल्व हो सकते हैं, तो हम लोग वो ज्वाइंट लेंगे जहां से 3 अननोन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूं कि ज्वाइंट ए को अगर मैं देखूं तो ए सी, ए बी और ए डी एक ही बार में पूरा का पूरा पैटर्न ही सॉल्व हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्यों ना कहता ज्वाइंट आपका ए ही लेके मैं सॉल्व कर दूं। तो चलिए हम लोग टेकिंग ज्वाइंट ए लेते हैं। ठीक है, ज्वाइंट ए लेता हूं मैं, टेकिंग ज्वाइंट ए। ठीक है, ज्वाइंट ए ले लिया, तो अब इसके मेंबर्स लिख ले हम लोग। मेंबर्स कौन कौन से मेंबर हैं और क्या क्या फोर्सेस है। ठीक है, मेंबर क्या क्या है और फोर्सेस क्या क्या है। तो मेंबर हम लोग देख ले, तो आपका क्या आ रहा है, ए बी ए सी ए डी। ठीक है, तो ये सारे मेंबर लिख ले, ए बी ए सी ए डी। ठीक है, ए बी ए सी एंड ए डी। और भैया फोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे फोर्स क्या है, तो देखिए एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई तो फोर्स है नहीं, तो एक्स और वाई डायरेक्शन 0। बट जेड डायरेक्शन में देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका जेड डायरेक्शन में फोर्स दिया है 10 किलो न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड है, यानी कि माइनस। ठीक है, तो -10 हो जाएगा, यानी जेड डायरेक्शन में फोर्स है आपका, बाकी सब आपका 0 0 है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 0 0 एंड -10। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंशन कोएफिशिएंट मेथड का रूल होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। टी ए बी दूर माइनस पास एक्स बी माइनस एक्स ए, दूर माइनस पास एक्स बी माइनस एक्स ए। उसके बाद आपका आएगा टी ए सी प्लस टी ए सी, आपका जाएगा एक्स सी माइनस एक्स ए प्लस टी ए डी एक्स डी माइनस एक्स ए प्लस कैपिटल एक्स ए, यानी ए ज्वाइंट पे एक्स डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं, जो वैल्यूज है हमारा, जो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज हैं हम लोग उसे पुट कर लेते हैं। तो टी ए बी एक्स बी, बी का एक्स कितना है तो 0 है, तो 0, और ए का कितना है 4 है, तो -4। ठीक है, प्लस टी ए सी, सी का 2 -4 प्लस टी ए डी का कितना है भाई, तो डी का भी है 2 -4
ठीक है, प्लस एक्स ए, क्या ए डायरेक्ट ए ज्वाइंट पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं है, जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -4 TAB -4 TAB -2 TAC -2 TAC एंड -2 TAD इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग इसको और क्लियर कर ले, नॉर्मल कर लेंगे, तो -2 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन बचता है 2 TAB प्लस TAC, 2 TAB प्लस TAC प्लस TAD इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो आगे दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आपका यहाँ पे मिल गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम लोग दूसरा वाई डायरेक्शन पे चलते हैं, एक्स एक्सिस का हो गया, वाई डायरेक्शन पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में भी सेम आपका होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, कुछ नहीं, आपका सेम चीज सब कुछ रहेगा, बस आपका चेंजेस क्या होगा, एक्स की जगह यहाँ पे वाई 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 आपका पुट हो जाएगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो चलिए हम लोग वाई डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम आपका प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपका वाई डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका वाई में हो जाएगा सेम आपका TAB YB माइनस YA प्लस TAC YC माइनस YA प्लस TAD YD माइनस YA एंड प्लस कैपिटल YA इज इक्वल टू जीरो। सेम चीज़, अब हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ क्या फॉलो करेंगे, आपका वैल्यू पुट करते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का टेबल हम लोग यूज़ करके वैल्यू पुट करेंगे। वाई डायरेक्शन में आपका देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें वाई बी का वाई कितना है, तो टेबल देख लेते हैं। बी का वाई हमारा है 0 और ए का वाई हमारा है 0। ठीक है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं, ए का भी 0 और बी का भी 0, 0 माइनस 0 प्लस TAC। ठीक है, TAC, अब इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो C का y कितना है और A का y कितना है, तो A का y तो हमें मालूम है और C का y कितना है भाई, तो C का y हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 माइनस 0 प्लस TAD, तो D का y कितना है, तो D का y भी देख लेते हैं हम लोग। D का y हमारा कितना है, वो है -2। ठीक है, तो -2 और -0, तो -2 -0, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ा नॉर्मल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट हो जा रहा है 0। ठीक है, ये 0 हो गया, तो हम लोग इसको, आपका 0 हो गया। अब हम लोग करेंगे TAC, एक काम करते हैं उसको 0 TAB लिख लेते हैं। क्यों 0 लिख रहा हूँ आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 TAC। ठीक है, 2 हो जाएगा 2 TAC और यहाँ पे जाएगा आपका -2 TAD इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और नॉर्मल कर लेते हैं, तो ये जाएगा 0 TAB, ये आपका जो 2 है इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका प्लस TAC माइनस TAD इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन रेडी हो गया। सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोग कहाँ से जनरेट करेंगे, सेम प्रोसीजर विद जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर जेड डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जेड के लिए हम लोग इक्वेशन रेडी करते हैं। तो जेड एक्सिस में क्या करेंगे, सेम आपका TAB ZB माइनस ZA प्लस TAC ZC माइनस ZA प्लस TAD ZD माइनस ZA
एंड कैपिटल Z और A इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, आपका डेटा हम लोग देखेंगे और डेटा से हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं फिल कर दे रहा हूँ, आप लोग कोऑर्डिनेट से देख के फिल कर लीजिएगा। TAB ZB हमारा है 0-3, क्योंकि हमें ये याद होगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ A ही जो था Z डायरेक्शन में था और कोई Z डायरेक्शन में था ही नहीं। ठीक है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ A में ही आपका 3 आएगा, बाकी सब तो कुछ आएगा नहीं। तो प्लस TAC 0-3 प्लस TAD 0-3 और Z डायरेक्शन में फोर्स था -10 इज इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हैं -10 आपका, जैसे हम लोग लिखे थे तो याद होगा हमारा Z डायरेक्शन में आपका फोर्स था -10। ठीक है, जो कि जॉइंट A का -10 है Z डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया -10। अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वल टू 0 सब कुछ हो गया। अब हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब -3 पहले कर लेते हैं, -3 TAB एंड -3 TAC एंड -3 TAD इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, तो TAB प्लस TAC प्लस TAD इज इक्वल टू सिंपल 10/3। तो 10/3 क्या जाएगा आपका, अच्छा माइनस के साथ है ना, तो -10/3 3.33। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन आ गया, काम खत्म। अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 3 हमारे पास इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। तो 3 अननोन और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, आप लोग के लिए वीडियो में मैं कर देता हूँ, तीनों इक्वेशन को मैं एक जगह लिख लेता हूँ। ठीक है, तीनों इक्वेशन को मैं एक जगह लिख लेता हूँ। तो इक्वेशंस आर, तो तीनों इक्वेशन को मैं एक जगह लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इक्वेशन जो है उसको मैं लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन था 2TAB 2TAB प्लस TAC प्लस TAD इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन आपके सामने ही है, 0TAB प्लस TAC एंड -TAD इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन देख लीजिए, आपका थर्ड इक्वेशन आपके सामने ही है, अभी भी निकाले हम लोगों ने, TAB प्लस TAC प्लस TAD एंड इज इक्वल टू -3.33। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन हमारे पास मिल गया। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो आपके पास मालूम होगा ही। देखिए, अगर नहीं मालूम है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो आप एक काम कीजिए कि हमारा जो कैलकुलेटर वाला ट्रिक्स वाला जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको इजीली वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक इसका लिंक दे रहा हूँ, आपका आई बटन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है आपका TAB इज इक्वल टू 3.33 किलो न्यूटन पर मीटर, TAC -3.33 किलो न्यूटन पर मीटर एंड TAD इज इक्वल टू -3.33 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए याद रखिए, अगर आपको कैलकुलेटर में से सॉल्व करना नहीं आता है और आप लोग मैनुअली सॉल्व करेंगे तो ये टाइम टेकिंग होगा। सॉल्व तो हो जाएगा बट टाइम टेकिंग होता है। बेटर ऑप्शन इज कि आप सीख लीजिए कैसे आपका कैलकुलेटर में सॉल्व होता है। तो उसके लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रिक्स वाले वीडियोज़ में आपका कैलकुलेटर ट्रिक्स का वीडियो होगा, उसमें जाइए और देख लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट काम है, अब हमें आगे एक काम करना है, वो करना है हमें लेंथ निकालना है सारे मेंबर्स का। तो मेंबर्स के लेंथ निकालने पड़ेंगे, ये सारे मेंबर्स के लेंथ निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेंबर्स के जब तक लेंथ नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग इसका टेंशन यानी कि मतलब फोर्सेस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में
आपको जो दिया हुआ है फिगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे एल ए बी। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है ये मैं लिख देता हूँ, इससे आपको ईजी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ए बी है बस, तो ए और बी में खिलेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस फिर वाई बी माइनस वाई ए स्क्वायर एंड तीसरा जेड बी माइनस जेड ए स्क्वायर। बहुत सिंपल है, जो आपका वेरिएबल्स है उसी वेरिएबल पे खेलना है। हमारे पास एक्स बी का वैल्यू है, अंडर रूट कर लेते हैं, एक्स बी का वैल्यू है, एक्स का बी का एक्स वैल्यू 0 है, ए का एक्स वैल्यू 4 है, वही आपका जो कोऑर्डिनेट था उसी का वैल्यू है, प्लस 0 माइनस 0। ये आप लोग कोऑर्डिनेट से देख के वैल्यू पुट कर लेंगे। ये कहने का मतलब है कि बी जॉइंट का वाई आपका वैल्यू, कोऑर्डिनेट वैल्यू, ठीक है, ए जॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो आपका जो हम लोग ये जो निकाले हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपका डेटा कहीं और से नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहीं से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दिखा देता हूँ एक बार और, जैसे जेड बी माइनस जेड ए है, ठीक है, जेड बी माइनस जेड ए है। तो अब बी का जेड कितना है 0 और ए का कितना है 3, तो 3 और 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 और 0 यहाँ पे पुट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका पुट करेंगे एंड वैल्यू निकालेंगे। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट करेंगे तो हमें मालूम चलता है इसका वैल्यू जो है वो है आपका 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर निकाल लिए। अब एक चीज़ ध्यान समझिए, 5 मीटर निकाल लिए। अब देखिए ए बी का वैल्यू हम निकाल लिए, अब निकालना है ए सी और ए सी और ए डी का। तो ध्यान से एक चीज़ समझिए कि ए सी जितना है उतना ही ए डी भी है। तो अगर ए सी निकाल लिए तो ए डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ए बी तो निकाल चुके हैं, अब ए सी और ए डी निकालेंगे। तो ए सी और ए डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए सी और ए डी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, एल ए सी इज इक्वल टू एल ए डी, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक साथ निकल जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ये डी है, अंडर रूट सेम प्रोसीजर, किसी एक का लगा लीजिए, ए सी का लगा लीजिए चाहे ए डी का लगा लीजिए, ठीक है। अगर मैं ए सी का लगाऊँ तो ए सी के अकॉर्डिंग निकाल दूंगा, एक्स सी माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस जेड सी माइनस जेड ए स्क्वायर। ये हो गया आपका। आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका वही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करेंगे, 2 माइनस 4 स्क्वायर 2 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस आपका 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एल ए सी इज इक्वल टू एल ए डी की जो वैल्यू मिल रही है वो है 4.12 मीटर, ठीक है। तो हमारा एल ए बी मिल गया, लेंथ ऑफ ए बी मिल गया, लेंथ ऑफ ए सी मिल गया, ए डी मिल गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया आपका ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो टेबल फॉर्म होता है, टेबल फॉर्म करके हम लोग फोर्सेस निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस इन मेंबर, ठीक है। तो फोर्सेस इन मेंबर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हम लोग ने जो निकाला था वो था टेंशन टी। अच्छा, टी का आपको यूनिट दिख रहा होगा, वो होगा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और लेंथ का यूनिट होता है आपका मीटर, ध्यान समझिए, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और टेंशन ऑफ कोफिशिएंट का यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर। और टी मतलब कैपिटल टी मतलब होता है फोर्स, तो इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन। तो हमारा जो फॉर्मूला एक्चुअली है वो है T इज इक्वल टू टी इंटू एल। तो आप देख सकते हैं कि T का यूनिट जो है वो है किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ का यूनिट है आपका मीटर। तो अगर हम लोग इसको सही तरीके से देखें तो क्या होगा, मीटर मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा और जो आपका T का यूनिट होता है किलो न्यूटन वो आपका ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं। टेबल हमारा जो फॉर्म होता है, टेबल जैसे फॉर्म होता है वैसे हम लोग टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल कैसे फॉर्म होता है आपका, मेंबर, लेंथ, टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। मेंबर,
लेंथ आपका मीटर में रहेगा, स्मॉल टी किलो न्यूटन पर मीटर, एंड आपका कैपिटल टी जो कि आपका किलो न्यूटन में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग मेंबर जो था वो था आपका ए बी था, ए सी एंड आपका ए डी। ठीक है, ए बी ए सी ए डी। ये आपका कॉलम्स बना लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। तो लेंथ इसका जो है आपका है, ये आपका लेंथ जो है आपका इसका 5 मीटर है, 5 मीटर आपका लेंथ था इसका ए बी का, इसका 4.12 जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए एल ए बी, और इसका भी 4.12। ठीक है, उसके बाद हम लोग टी की बात करें, टेंशन कोफिशिएंट, तो टेंशन कोफिशिएंट में इसकी जो वैल्यू है वो है आपका 3.33 -3.33 एंड -3.33। तो अब हमको कैसे इसको कैलकुलेट करना है, टी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे वैल्यू लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका 16.65, ये हो जाएगा आपका -13.72 एंड -13.72। तो ये आपका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस तरीके से। अच्छा, माइनस जो है इसका मतलब है, माइनस मतलब ये होता है कंप्रेशन में है, ये कंप्रेशन में है और दिस वन इज इन टेंशन। ठीक है, मतलब फोर्स का आपका नेचर होता है, तो ये टेंशन में नेचर है इसका कंप्रेसिव नेचर है, इसका कंप्रेसिव नेचर है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग बस थोड़ा हमें सपोर्ट करें और मैक्सिमम आप लोग वीडियोस को शेयर करें, ताकि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच सके। देखिए, जितने आपके वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में उन्हें भी जाके देखें। हो सकता है कई ऐसे वीडियोस होंगे जो आपके काम लायक होंगे, हो सकता है आपके भाई बहनों के काम लायक हो, आपके दोस्तों के काम लायक हो, तो मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे।